जय सिया राम जी। वैदिक पूजा में आपने देखा होगा कि जो पूजन सामग्री होती है उसमें एक वस्तु ऐसी होती है जो हर सामग्री में कॉमन होती है, चाहे वो गंडमूल की पूजा हो, नवग्रहों की पूजा हो या फिर त्रिदेव पूजन हो। तो एक चीज़ जिसे अक्षत बोला जाता है वो हर पूजा में कॉमन होती है, और वही अक्षत एक ऐसी चीज़ है जो हर देवी देवताओं पर चढ़ाने का विधान है। तो चावल में, अक्षत में ऐसी क्या खूबी है, क्या चीज़ है कि जो हर भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज आपको मैं चावल के दाने से होने वाले उपायों के बारे में विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो उपाय है उसमें आपने करना क्या है कि प्रातःकाल 5 बजे से लेकर 7 बजे के करीब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। अपने दाहिने हाथ में 5 चावल के दाने लीजिए और भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में 2 दाने, माता लक्ष्मी जी के चरणों में 2 दाने चढ़ाकर, और वहाँ अगर संभव हो तो 7 परिक्रमा लगा लीजिए। जो एक दाना शेष बचा है वो आप अपने घर में वापस ले आइए, और जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ उस अलमारी में उसको अच्छे से रख दीजिए। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपका कारोबार चलने लगेगा, घर में पैसे की बरकत आ जाएगी। दूसरा जो उपाय है वो उन कन्याओं के लिए है जिनका शादी नहीं हो रही या रिश्ते आते हैं तो रिश्ते सिरे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनको 5 वीरवार ये उपाय करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के वीरवार से शुरू कर 5 चावल के दाने उन्होंने पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी हाथ में बांध लेने हैं, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करके 5 चावल के दानों को आपने केले के पेड़ पर चढ़ा आना है और ऊपर से जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप केले के पेड़ की 5 परिक्रमा करें और ये मनोकामना रखें कि जो भी आपके मनोकामना है वो केले के पेड़ के अर्पण कर दीजिए। 5वें रविवार को आपने वहाँ जल चढ़ाने के बाद उसी मंदिर में, केले के पेड़ के मंदिर के पास से जल भर के लेकर आना है और उससे स्नान करना है। इस विधि से भगवान की अगर कृपा हुई तो हर कन्या की शादी जल्दी संभव हो जाएगी। तीसरे उपाय में अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे पर किसी ने किसी प्रकार का नज़र दोष लगा दिया है, कोई कमी पेशी है, तो आप अपने चावल के दानों से ही उसकी नज़र का निवारण कर सकते हैं। उसमें करना क्या है कि रात को बच्चे के सरहाने के नीचे 5 दाने चावल के रख देने हैं, और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपने उन 5 चावल के दानों को देना है और काले कपड़े में लपेटकर पीपल के पेड़ पर छोड़ देना है। वहाँ 8 घड़ी जल चढ़ानी है और वापस मुड़ के नहीं देखना है। इस उपाय को करने से आपके परिवार में, विशेष रूप से अगर बच्चे पे किसी का कोई नज़र दोष है या कोई जल्दी बीमार पड़ जाता है तो वो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो अगले उपाय में अगर आपको लगे कि आपके परिवार में कोई बच्चा ऐसा है जिसको बार बार पढ़ाया जाए और फिर वो पढ़ने के बाद कुछ समय बाद फिर से भूल जाता है, तो यही चावल के दाने आपको विशेष लाभ दे सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि किसी भी बुधवार को रात को चावल के 5 दाने लेने हैं और उसको गाय के दूध में भिगो कर रख देना है। वीरवार वाले दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान मन में लगाते हुए सारा दूध पिला दीजिए, और ध्यान में रखना है कि वो जो दूध हो वो गाय का दूध ही हो। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावटें बहुत आ रही हैं, तो आप उन्हीं 5 चावल के दाने से अपने व्यापारी स्थल में चारों खानों में रात को छोड़ाइए, सुबह उसका पोछा दे दीजिए, लाभ होगा। जय सिया राम।